हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं वॉइस की प्रैक्टिस सेट। पिछली बार हमने चैप्टर में कंप्लीट किया था वॉइस को, समझा था कि वॉइस कैसे होता है, एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं, रूल क्या क्या है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के, वो सारी टॉपिक्स हमने कवर की थी पिछली वीडियो में। आज हम करने वाले हैं वॉइस की प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत जरूरी है, एग्जाम नियर है और जितनी हो सके प्रैक्टिस हमें करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट करवाने से करवाने का क्या मतलब मेरा, इस प्रैक्टिस सेट में मैं कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसको देखते ही आप आसानी से एक्टिव टू पैसिव चेंज कर लोगे और उसका सही आंसर दे पाओगे। तो चलिए वो ट्रिक्स क्या क्या है मैं भी बताता हूँ आपको। चलिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आंसर देने की कोशिश करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आंसर क्या है और कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट अम्यूज्ड यू। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप बनाने की कोशिश मत कीजिए कि व्हाट अम्यूज यू, तो आप इसे बनाने लोगो, ऐसा नहीं है। उतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में, हमें टाइम वहां पे सेव करना होता है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट पे भी हमें टाइम देना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, ट्रिक मैं बताता हूँ। अगर कोई भी दिया हुआ है एक्टिव वॉइस, तो आपको सबसे पहले देखना है वो किस टेंस में है, ठीक है। आपको क्या देखना है, सबसे पहले वो किस टेंस में है। तो जिस टेंस में एक्टिव वॉइस दिया हुआ है उसी टेंस में उसका आंसर होगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। यानी कि जिस टेंस का एक्टिव है उसी टेंस का पैसिव होगा। तो सबसे पहले देखो ये किस टेंस का है, तो ये यहाँ पे लगा हुआ है एम्यूज। वर्ब क्या लगा हुआ है, एम्यूज, ठीक है। तो जब ईडी लग गया तो समझो वो क्या है, V2 है, ठीक है, वर्ब 2 है। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, किस टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हुई। तो हम बिना देर किए हुए हम कट करना शुरू करेंगे। हमारा पहला ऑप्शन लगा हुआ आर, जो कि प्रेजेंट का है। सेकंड में भी लगा हुआ आर, जो कि प्रेजेंट का है। थर्ड में भी लगा हुआ है हैव, ठीक है। तो इसे भी हम कट करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। बाई व्हाट वर यू अम्यूज, ठीक है। क्यों आंसर हो गया हमारा, क्योंकि देखो यहाँ पे अम्यूज है यानी पास्ट है। तो यहाँ पे आर, यहाँ पे जो है आर आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पास्ट में है। तो इसके लिए क्या आएगा, आर के जगह पे हमारा वर यूज होगा, ठीक है। यू के साथ हम वर लगाते हैं तो यहाँ पे वर यूज होगा, बाई व्हाट वर यू एम्यूज। तो कितना जल्दी से आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह हम सेकंड करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन है, स्मोक एंड फ्लेम्स engulfs द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। तो देखो इसमें भी क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन के जो है ऑप्शन को छांटना शुरू करो, ठीक है। मतलब क्या, उसको चुनना शुरू करो, हटाना शुरू करो, हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम ऑब्जेक्ट को इसमें क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो क्या है, स्मोक एंड द देयर वॉज, यहाँ पे दिया हुआ है द एरिया वॉज, ठीक है। सबसे पहले हमने देख लिया टेंस की, टेंस क्या पास्ट में है, तो पास्ट में इसका आंसर आएगा। तो द एरिया वॉज इनगल्फ इन स्मोक फ्लेम्स एंड मेक, यहाँ पे देखो दे दिया क्या, मेक रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड देखो दिया हुआ है देयर वॉच, अब यहाँ पे देखो द एरिया वॉच कर दिया, ठीक है। एनगल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम्स, अब यहाँ पे देखो मेक का मेकिंग हो गई, जो कि सही है, ठीक है। हम जब बना रहे हैं पैसिव में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेक का मेकिंग हो जाएगा, उसके बाद लगा देंगे हम क्या, रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। तो ये कुछ हद तक सही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। तो इसे हम रखेंगे अभी कि हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे द एरिया हैज बीन, अब यहाँ पे हैज बीन आ गया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है द एरिया वॉज इन गल्फ, यहाँ पे देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, हमारा बी हो सकता है। डी में देखो दिया हुआ है देयर वॉज इन गल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट। यहाँ पे देखो क्या दे दिया, डायरेक्ट दे दिया वर मेड डिफिकल्ट, की जो नहीं है, हमारा क्या है, ऑपरेशन डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करने पड़ेंगे, यानी देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसको, इसमें भी हम छाटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ही इसमें सब्जेक्ट है, आस्ट इसमें क्या है, वर्ब है, और मी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा सेंटेंस, एक्स्ट्रा जो वर्ड होते हैं ना वो हो गया हम इसमें। तो हम देखेंगे क्या, मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है, आई है। चलो मी का क्या दिया हुआ, आई, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो आई वॉज आस्क्ड दैट, ठीक है, आई वॉज आस्क्ड दैट। तो अब यहाँ पे देखो आस्क्ड के साथ हम दैट नहीं लगाते हैं, ठीक है। हम आस्क्ड के साथ क्या लगाते हैं, टू यूज करते हैं। और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टू दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ये नहीं यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट कट हो गया और सेकंड भी हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में हमें आंसर ढूंढना है कि सी और डी में आंसर क्या होगा। तो आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखो अगला क्या है, हमारा दिया आई वॉज आस्क्ड टू। अब यहाँ पे देखने वाली क्या है, बात क्या है कि टू के साथ हमेशा हम वर्ब वन का यूज करते हैं। टू के साथ हम किसका यूज करते हैं, वर्ब वन का, ठीक है। हमेशा रट लो कि टू के साथ हम हमेशा जो है इन्फिनेटिव है और वी वन का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया है, देखो डी में टू के साथ फिनिश लगा दिया, ठीक है। फिनिश यानी वी टू का यूज कर दिया, जो कि गलत है।
तो इस तरह से हमारा डी पार्ट भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब देखो क्या दिया हुआ है, कुनैन टेस्ट बिटर। देखो कुनैन टेस्ट बिटर में आपको मैंने बताया था, जब भी कोई टेस्ट की बात होती है तो हम कैसे बनाते हैं, तो हम उसे बनाते हैं टेस्ट करके, ठीक है, टेस्ट करके उसका आंसर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कुनैन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है, कुनैन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, मतलब कुनैन क्या है, तीखा लगता है जब ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। बिल्कुल याद कर लेना आप, इसी तरह से रूल मैंने बताया था वॉइस में आपको। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द विंटेज कार्स, द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ देयर ऑनर्स। अब यहाँ पे देखो द विंटेज कार होल्ड्स अ स्पेशल हार्ट, ठीक है। तो अब इसे चेंज करने की कोशिश करो। सबसे पहले देखो एक किस टेंस में है, तो चलिए इसे बनाइए आप पहले। तो चलो देखो यहाँ पे दिया हुआ है द विंटर कार्स होल्ड, ठीक है। होल्ड यहाँ पे देखो, होल्ड तो हमारा वर्ब वन ही है, ठीक है। होल्ड का मतलब क्या होता है, मतलब हृदय अपने बोलते हैं ना, होल्ड करके रखना है, अपने हृदय में रखना, वही बोलते हैं पकड़ बनाए रखना, ये बोल सकते हो आप। देखो तो इसका जो है ये प्रेजेंट में ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेजेंट में ही होगा। तो सबसे पहले हम छाटना शुरू करते हैं, ये पास्ट तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वॉज लगा हुआ है, ठीक है। बिंग नहीं हो सकता, देखो इज बिंग दे दिया इन्होंने, क्या दिया है, बिंग। तो बिंग हम किस में यूज करते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं, तो हमारा डी भी नहीं होगा, ठीक है। अब हमें जो चुनना है वो है या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कहाँ पे क्या है, तो अ स्पेशल प्लेस, ठीक है, यहाँ से उठाया हमने अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट। देखो अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द विंटेज कार ऑनर्स इज हेल्ड बाय देम, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सी में अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय, तो भाई ठीक है ना, तो क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही तो हम वर्ब का यूज करते हैं ना, किसके बाद यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दे दिया था, यहाँ पे जो फर्स्ट में दे दिया है क्या, स्पेशल प्लेस इन द हार्ट डायरेक्ट दे दिया यहाँ पे, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए था, स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय, ठीक है। तो हमारा सी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपको चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है हमारा, और द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, दिया हुआ द अकाउंटेंट टुक। अब देखो टुक कौन सा वर्ब है भाई, तो टुक जो है हमारा पास्ट का वर्ब है, ठीक है, यानी V2 वर्ब है। तो टुक टुक को हम कैसे बनाएंगे, तो पास्ट में ही इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले आंसर छाटना शुरू करो। तो फर्स्ट का देखो, फर्स्ट में दिया है इज, जो कि गलत है, इज दिया है गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है डी में देखो हैड दे दिया, यानी पास्ट परफेक्ट का दे दिया है, तो ये भी गलत है। मतलब हमें चुनना किस में से है, हमें चुनना है बी और सी में से। बहुत आसान हो गया चुनना, तो अब इसमें से आप चुन सकते हो। तो देखो चुनते हैं, द चेक वॉज, बिल्कुल सही है, द चेक वॉज यहाँ तक सही है, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, ठीक है। और सी में क्या दिया हुआ है, द कस्टमर वॉज टेकन द चेक बाय द, यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ तक ठीक है, बाय द अकाउंटेंट, बाय द अकाउंटेंट, ठीक है। लेकिन उसमें एक प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ठीक है, जो कि फ्रॉम है, और इसमें से इन्होंने फ्रॉम को गायब कर दिया है, जो कि गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो क्या है अगला जो है, द गेट कीपर रिफ्यूज हिम एडमिटेंस, देखो क्या दिया हुआ है, द गेट कीपर रिफ्यूज हिम। अब यहाँ पे देखो फिर से आ गई बात रिफ्यूज की, तो रिफ्यूज कौन सा टेंस का है, तो रिफ्यूज हमारा टेंस का है, पास्ट टेंस का, ठीक है। तो अब आंसर ढूंढने की कोशिश भी करोगे आप, किसका, पास्ट में करोगे। तो सबसे पहले चुनना शुरू करते हैं। तो देखो फर्स्ट दिया हुआ है ही वॉज, हाँ, तो ये हो सकता है, तो हम इसे थोड़ा देर के लिए स्टॉप रखेंगे, ठीक है। सेकंड नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, इज लगा हुआ है। थर्ड जो डी है, डी भी नहीं हो सकता, उसमें भी इज लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं। तो हमारा क्या है, फर्स्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, सी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिए हुए हैं, सब्जेक्ट हमारा है द गेटकीपर, तो रिफ्यूज हमारा है वर्ब, और हिम दिया हुआ है क्या, हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन इन्होंने जो है एक्स्ट्रा वर्ड को ही क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, जो कि गलत है। तो सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, तो आंसर होगा हमारा नंबर 1, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नंबर 8 क्वेश्चन देखेंगे, सोहन वॉज इंटरव्यूइंग, ठीक है, सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। अब देखो यहाँ पे बात आई है वॉज, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस की बात आ रही है। तो पास्ट कंटिन्यूअस तो हम यूज क्या करते हैं, वॉज प्लस बिंग, क्या यूज करते हैं, वॉज प्लस बिंग। तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे वॉज प्लस बिंग कहाँ है सबसे पहले, या वर प्लस बिंग कहाँ है, ठीक है, वॉज या वर, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सिंगुलर है तो वॉज से शुरू होगा, और प्लूरल है तो वर से शुरू होगा। तो यहाँ पे दिया सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, तो पॉलिटिकल लीडर्स, लीडर से यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे जो आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं वर कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखो वर फर्स्ट में ही आ रहा है, वर कहाँ आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन। तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी दूसरे भी देख लो, वॉज लगा हुआ है, नहीं होगा, आर लगा हुआ है, नहीं होगा, इज लगा हुआ है, नहीं होगा। तो हमारा होगा कौन, ऑप्शन नंबर ए। देखा कितने आसानी से होते जा रहा है, बिल्कुल एकदम आसान से, ठीक है। तो अगला जो देखो क्वेश्चन है, द बिल्डर्स हैव। अब यहाँ पे देखो हैव आ गई भाई, मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द बिल्डर्स, ठीक है। हैव बिल्ट, यानी हैव बिल्ट क्या हो गया यहाँ पे, हैव बिल्ट हो गया हमारा, देखो हैव बिल्ट जो हो गया हमारा वो हो गया वर्ब, क्या हो गया वर्ब, ठीक है। अ परफेक्ट डैम, ठीक है, अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे हैव बीन या हैज बीन, ठीक है। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या है यहाँ पे हमारा अ डैम, क्या है अ डैम जो है, ठीक है। परफेक्ट डैम जो है, और परफेक्ट डैम वो क्या है सिंगुलर है, ध्यान देना। अब परफेक्ट डैम क्या है सिंगुलर है, तो इसके लिए हैज कहीं पे भी आएगा, क्या आएगा हैज। तो सबसे पहले तो हम हैव को कट कर देंगे ऑप्शन नंबर सी को, और वॉच को तो बिल्कुल कट कर देंगे, यानी या तो आंसर हमारा होगा फर्स्ट या तो आंसर होगा हमारा सेकंड, ठीक है। तो हमेशा जब यहाँ पे हैव हैज आए तो हम जब उसे चेंज करते हैं पैसिव में तो हम क्या यूज करते हैं, बीन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हैव या हैज और प्लस बीन यूज करते हैं, ठीक है। तो हैव और हैज बीन यूज करेंगे तो देखो बीन किस में लगा हुआ है, तो भाई बीन जो है हमारा लगा हुआ है फर्स्ट में तो बिल्कुल नहीं है बीन, सेकंड में बीन है, ठीक है। यानी कि परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ड बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, वो जो दिया हुआ है वो दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो दे शुड फॉलो, अब देखो यहाँ पर शुड दे दिया, यानी मॉडल की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, मॉडल की बात हो रही है। तब हमें पता है कि जहां पे भी शुड होगा तो हमें उसमें क्या लगाना है, बी लगाना है, क्या लगाना है, बी यूज करना होता है, ठीक है। तो अब ढूंढो बी कहाँ है, शुड बी। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, आर लगाया है, भाई फर्स्ट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हैव लगाया है, हैव भी नहीं होगा, कैन लगाया, कैन भी नहीं होगा। तो बहुत आसान सा है, यानी कि हमारा बी होगा, ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। बहुत आसान है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, शट द डोर एंड लीव। तो यहाँ पे देखो कमांड दे रहा है, ठीक है, कमांड वाले सेंटेंस आ गए, शट द डोर, शट द डोर एंड लीव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेट द डोर, ठीक है, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही, कमांड की बात हो रही, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या दे दिया, बी के साथ शटेड दे दिया है, जो कि नहीं होता, बी प्लस हमेशा क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या दिया है, लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर भी लाना तो जरूरी है ना। और यहाँ पे देखो यू आर ऑर्डर टू लीव, नहीं ये भी नहीं होगा बिल्कुल। तो हमारा होगा क्या, तो हमारा क्यों ये इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे देखो क्या दे दिया, यहाँ पे बी पहले लगा दिया, ठीक है, लेट बी। तो बी पहले नहीं लगाते हम, लेट द, ठीक है, डोर बी, सब्जेक्ट के बाद भी लगाते हैं। नेक्स्ट दे दिया हु नोज यू, हु नोज यू। तो मैंने आपको बताया था जब भी हु से सेंटेंस शुरू हो, किससे शुरू हो, हु से सेंटेंस शुरू हो तो हम किससे बनाते हैं, टू हुम बनाएंगे, किससे हुम बनाएंगे, टू हुम, ठीक है। टू हुम या बाय हुम से बनता है, तो यहाँ पे लेकिन देखो यहाँ पे टू हुम लगाएंगे हम, ठीक है। हु नोज यू, तो नो के साथ हम इसलिए टू लगाएंगे क्योंकि नो के साथ टू लगता है, ठीक है। क्या ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये जो है नो के साथ टू, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन आप रट जाओ बिल्कुल। जैसे सरप्राइज के साथ क्या लगाते हैं, सरप्राइज के साथ हम एट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। सुपीरियर के साथ क्या लगाते हैं, सुपीरियर के साथ भी टू लगाते हैं। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, नो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, टू हुम आर यू नोन, यानी कि टू लगाना जरूरी है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब दूसरों की सहायता करो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सलाह दे रहा है, क्या दे रहा है, एडवाइस देने की कोशिश जा रही है, मतलब आपको सलाह दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सलाह की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो वर तो होगा नहीं, ठीक है, वर नहीं होगा बिल्कुल, ये पास्ट में चला गया है। यहाँ पे डू है, डू नॉट है, और यहाँ पे लेट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हो सकता है क्या, या तो फर्स्ट हो सकता है या तो सेकंड हो सकता है। तो चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स, ठीक है, यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स एंड दे दिया है यहाँ पे, क्या दे दिया है, एंड। लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पे, जो हमारा दिया हुआ है ना कंजक्शन या प्रीपोजिशन, वो हमारा दिया हुआ है बट, तो इसमें भी बट लगाना जरूरी है, तो इसलिए हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हु आर टाउट इंग्लिश हियर, वी आर टाउट इंग्लिश हियर। यहाँ पे दिया हुआ वी आर टाउट इंग्लिश हियर। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, पैसिव में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, पैसिव में टेंस है, तो हमें किस में चेंज करना है, हमें एक्टिव में चेंज करना है, यानी उल्टा चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा, अ टीचर टीच अस इंग्लिश हियर, अ टीचर टीच अस इंग्लिश हियर, ठीक है। तो यहाँ पे बनाइएगा अ टीचर टीच अस इंग्लिश हियर, यानी कि आपको देना है किसमें, आपको देना है प्रेजेंट में आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है द न्यूज सरप्राइज अस। अब यहाँ पे देखो सरप्राइज आ गया, तो सरप्राइज के साथ हमेशा आप क्या लगाओगे, एट लगाओगे, क्या लगाओगे, एट लगाओगे, ठीक है। सरप्राइज के साथ हमेशा एट लगाना, तो ढूंढो एट किस में है, तो भाई एट एक ही में ही है, एट किस में है, बस एक में दिया हुआ है एट, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। उसके बाद वाले में देखो यहाँ पे दिया है बाय, विद और टू, जो कि गलत है। तो कितना आसान हो गया, हमें याद है सरप्राइज के साथ एट लगता है तो करना आसान हो गया। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है
देखो अगला जो दिया हुआ है हमारा, स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप। अब यहाँ पे देखो स्पेन क्या कर रहा है, स्पेन जो है एक्सपेक्टेड कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो वर्ल्ड कप जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक्सपेक्टेड दे दिया, यानी किसका दे दिया है, बात यहाँ पे दे दिया पास्ट का, किसका दे दिया है, पास्ट का बात दे दिया। तो क्या हो जाएगा, इट वॉज, क्या हो जाएगा, इट वॉज, यानी इट वॉज इसलिए होगा क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीतने की क्या कर रहा है, कोशिश कर, एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, इट वॉज एक्सेप्टेड बाई स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे देखो हमारा जो है सब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया, इसलिए हम यहाँ पे इंट्रोडक्टरी इट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब तो देखो ये हैज बीन में है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से भी आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर टेकिंग, आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे बात आ रही है क्या, टेकिंग की, ठीक है, क्या की बात आ रही है, टेकिंग की बात है, यानी दो टेंसेस में काम करेंगे। ये तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है, टेकिंग हर हॉस्पिटल, और दूसरा क्या आ रहा है, ड्रॉप्ड, यानी पास्ट भी इसमें होगा। यानी कि हम क्या लगाएंगे, देखो आगे देखते हैं हम क्या लगाएंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि एक में हमारा दिया हुआ है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे तो बिंग आना बिल्कुल जरूरी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बिंग हमेशा आता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि पढ़ते हैं ऑप्शन, आफ्टर बिंग टेकन टू द हॉस्पिटल, ठीक है, यहाँ तक सही है। सी वॉज, यहाँ पे देखो क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो सी वॉज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाय मी। चलो ये सही है, फर्स्ट का आंसर सही हो गया, ठीक है। बाकी दिया हुआ है आफ्टर बीन, बीन नहीं होगा भाई, जब इज एम आर की बात हो रही है उसमें, तो यहाँ पे बीन, बीन कैसे हो जाएगा, बिंग होना चाहिए ना। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है आफ्टर बिंग टेकन, ठीक है। अब आफ्टर बिंग टेकन के बाद टू भी तो है, यहाँ पे टू भी तो लगाना है, जो कि इन्होंने नहीं लगाया। सी वाई सेंट टू द हॉस्पिटल एंड ड्रॉप्ड एट हर, नहीं होगा बिल्कुल। अब यहाँ दिया आफ्टर बिंग टू द हॉस्पिटल सी वाई ड्रॉप्ड ऑन हर प्लेस, नहीं, ऑन हर प्लेस नहीं, क्या हो जाता है यहाँ पे हो जाएगा एट, क्या हो जाएगा एट। तो हमें फिक्स प्रीपोजिशन में देखना है कि क्या लगा हुआ है, इन्होंने ऑन लगा दिया जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखो अगला जो हमारा दिया हुआ है, हैव दिस लॉक ब्रोकन, हैव दिस लॉक ब्रोकन, यानी ये किस में बात हो रही है, पैसिव की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें देखो बनाना है, हमें ढूंढना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो सीधा दिया हुआ है वो है गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमारा, थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब बोलने से पहले क्या करो, तुम सोचो, ठीक है, थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे क्या होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है यू, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यू जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है आपको कि बोलने से पहले सोचो, तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है, यू आर एडवाइज टू, ठीक है। यहाँ पे बी की बात ही नहीं है, बी की बात ही नहीं है, ठीक है, बी की बात ही नहीं होगी, और ना रिक्वेस्ट की तो बात ही नहीं होगी। रिक्वेस्ट होता तो यहाँ पे क्वेश्चन में प्लीज लगा हुआ रहता, ठीक है, प्लीज लगा हुआ रहता है या रिक्वेस्ट लगा हुआ रहता, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो हमारा दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलॉन्ग विद द सीबीआई। देखो अब यहाँ पे ये पैसिव में है, इज बीइंग दिया हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटेड यानी कि पैसिव में बना हुआ है, हमें इसका एक्टिव आंसर देना है। तो देखो एक्टिव आंसर देने के लिए यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, द पुलिस अलॉन्ग विद द सीबीआई आर इन्वेस्टिगेटिंग द, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है ना। तो सीबीआई, अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, देखो सीबीआई जो है ना, क्या है सीबीआई, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है आर, क्या दिया हुआ आर, तो ये हो सकता है आंसर, ठीक है। वॉज और वर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, क्या क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे प्रेजेंट की बात की जा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो वाज और वर बिल्कुल नहीं होगा। हाँ अब यहाँ पे हमारा ए भी हो सकता है, तो दूसरा मैं पढ़ता हूँ, द पुलिस अलॉन्ग विद द सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो देखो सीबीआई, सीबीआई कोई एक नहीं होता है, ठीक है, सीबीआई कोई एक नहीं है, जैसे पुलिस के साथ हम वर लगाते हैं ना, तो यहाँ पे भी हमारा सीबीआई के साथ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है, ही डज नॉट लाइक टू पीपल टू कॉल हिम चीट। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ही डज नॉट लाइक टू पीपल टू कॉल हिम चीट। अब यहाँ पे बात हुई है कि इसका हमें क्या देना है, इसका हमें देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखो इसका जो पढ़ता हूँ सबसे पहला ऑप्शन, ही डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चीट, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए नहीं जरूरी है पीपल लगाना। देखो यहाँ पे आप सोच रहे हो सर बाई पीपल क्यों नहीं है, तो बाई पीपल इसलिए नहीं है, कोई किसी को चीट किसी के द्वारा ही कहा जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा या लोगों के द्वारा ही कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे बाई पीपल लगाना हो जाएगा सुपरफ्लुअस, ठीक है। सुपरफ्लुअस का मतलब एक से अधिक कोई भी चीजें लगा देना। तो देखो ये हो सकता है इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे पढ़ता हूँ, ही डज नॉट लाइक टू बी कॉल, बी के साथ हमेशा कॉल्ड आएगा, कॉल नहीं आएगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ही डज नॉट लाइक एनीवन टू कॉल, नहीं ये भी नहीं होगा, टू के उसमें, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो अगला क्या है, एनीवन तो वहां पे है ही नहीं, तो एनीवन कैसे लगाएंगे,
टू कॉल चीट इज नॉट लाइक बाय, ये भी बिल्कुल नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो थोड़ा बड़ा है, अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा बनाने में। एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड एज वी बिलीव दैट एवरी आइंस्टीन आस्क्ड क्वेश्चन। देखो अब इसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। दिया हुआ है एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड, अब ये भी किसमें है, पैसिव में है। इज आंसर्ड दे दिया, समझ जाओ क्या है, इज के साथ हमेशा V3 लग गया तो आपको समझना है कि ये पैसिव में है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इसका आंसर देने का क्या होगा। सबसे पहले तो पढ़ता हूं मैं, यहाँ पे वर लगा दिया इन्होंने, क्या लगा दिया, वर लगा दिया इन्होंने। अब देखो वी बिलीव, यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, इन्होंने वर लगा दिया तो आंसर गलत है ये पहला वाला। सेकंड देखो, एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन, एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड एज दैट इज बिलीव्ड बाय अस दैट आइंस्टीन इवन आस्क्ड क्वेश्चन, इवन आस्क्ड क्वेश्चन, देखो ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, अभी हम इसको रखेंगे, कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, एट पैरामाउंट वी आंसर, एट पैरामाउंट वी आंसर every question as it is believed by us that question were asked by even Einstein। अब यहाँ पे देखो क्या बात की जा रही है, आइंस्टीन आस्क्ड, यानी सेकंड में हमें लगाना है पास्ट, ठीक है, सेकंड में क्या लगाना है, हमें पास्ट लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, देखो यहाँ पे भी वर सही था, ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे भी वर दिया हुआ था, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे देखा नहीं था कि पास्ट का है, तो यहाँ पे वर हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि ये देखो इज आंसर दिया हुआ है, यानी कि ये भी पैसिव में दे दिया, ये भी पैसिव में दे दिया, तो हमें पहले वाला को एक्टिव में देना है आंसर, ठीक है। तो देखो क्या है, एट पैरामाउंट वी आंसर एवरी क्वेश्चन एज इट इज, हाँ देखो ये दिया हुआ क्या, एक्टिव में, ये हमारा हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। एट पैरामाउंट वी आंसर एवरी क्वेश्चन इट इज बिलीव बाई अस दैट क्वेश्चंस वर आस्क्ड, देखो यही आंसर है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि इसमें देखो दिया हुआ है फर्स्ट वाला, इसमें जो दिया हुआ है हमारा पैसिव में दिया हुआ है, हमें चेंज किस में करना है, तो एक्टिव में करना है, तो थर्ड वाला ही एक ऐसा है जिसमें ये एक्टिव में बनाया हुआ है, ठीक है, तो हमारा थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, यहाँ पे दिया हो देखो, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सही सही आंसर देना, ठीक है, ये एक फ्रेज है, फ्रेज भी याद कर लो, इडियम भी याद कर लो। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर देना, सही सही आंसर देना, तो आप याद रखिएगा। दिया हुआ है, अब बनाने की कोशिश करो, यू मस्ट, अब आगे यहाँ पे क्या, मस्ट, ठीक है, तो आपने मस्ट पढ़ा होगा मॉडल वर्ब में, ठीक है, तो मस्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बी का यूज करते हैं। तो हम देखेंगे बी किस में, तो फर्स्ट में बी नहीं है तो आंसर नहीं होगा, ठीक है, और सेकंड में बी है तो हो सकता है आंसर, और थर्ड में भी है तो हो सकता है आंसर, फोर्थ में नहीं है तो नहीं हो सकता। अब देखेंगे कि यहाँ कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो द नेल, देखो पढ़ेंगे, द नेल मस्ट बी, द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड, हो सकता है। अब यहाँ पे लगा दिया हैज इन्होंने सी में, तो हैज तो भाई इसमें दिया हुआ ही नहीं, तो हैज कहां से होगा, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है, दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, तो स्मेल स्वीट कब दिखती है, जब उसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, कोशिश करने बनाने की, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, तो दोज मैंगोज यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। टेंस किस में है, तो प्रेजेंट में है, किसमें है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में है, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही, सॉरी प्रेजेंट डेफिनिट में है, तो इसका जो है प्रेजेंट में ही आंसर होगा, ठीक है, पास्ट में मत जाना। तो सबसे पहले पास्ट को हटाओ, देखो थर्ड में दिया हुआ है वर, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्वीट आर स्मेल्ट, ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब दोनों में से यानी कि ए और बी में से हम क्वेश्चन करने की, आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आंसर देखो क्या है, दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट। अब यहाँ पे देखो बात की जा रही है क्या, कि यहाँ पे दे दिया क्या, व्हेन दे आर स्मेल, ठीक है, तो दे आर स्मेल नहीं होता है, व्हेन दे आर स्मेल्ट होता है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें क्या लगाना होता है, तो V3 लगाना होता है, जो कि इन्होंने लगाया नहीं, तो हमें लगाना है, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट, ठीक है, मतलब जब सूंघा जाता है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी पास्ट दिया हुआ है कि द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन, मतलब लिटिल बॉय ने पूछा, ठीक है, किसी मैन से कि रास्ता कहाँ है एथेंस जाने का, ठीक है। तो देखो इसको बनाने की कोशिश करो इसको, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आस्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो आस्ट में किसमें हमें जाना है, तो हमें पास्ट टेंस में जाना है, तो इसमें जितना भी हैज बीन वेज बीन इज लगाया हुआ है तो उसको पहले हटा दो, ठीक है। तो द यहाँ पे सबसे पहले हमें ए तो बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि इन्होंने क्या लगा दिया, हैज लगा दिया, ठीक है। अब सेकंड से देखते हैं, द मैन वॉज, ठीक है, तो द मैन वॉज यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, द मैन वॉज आस्क्ड द वे, ठीक है, टू एथेंस,
टू भी लगा दिया, एथेंस भी लगा दिया, बाय द लिटिल बॉय, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी देख लेते हैं और ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे। तो द मैन वाज बीइंग आस्क्ड, तो बीइंग आस्क्ड कहां से हो सकता है भाई, पास्ट कंटिन्यूअस थोड़ी ना है, तो नहीं होगा ये। उसके बाद है द वे टू एथेंस वाज, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया हुआ है, शट द डोर एंड गो अवे। अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे तो ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे क्या हो जाएगा, या फिर सलाह भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि हाँ ऑर्डर नहीं है। शट द डोर एंड गो अवे, सलाह भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखो क्या है, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे। देखो बिल्कुल सही है, यही राइट आंसर है, फर्स्ट वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यू आर ऑर्डर टू गो अवे एंड शट द डोर, नहीं, लेट द दो, देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो शट द डोर है एंड गो अवे है। शट द डोर का मतलब क्या हो रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और गो अवे का मतलब क्या, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो दोनों तरीके से हमें बनाना है, जो कि है लेट द डोर भी, जैसे ओपन द डोर, जैसे हम बनाते हैं ओपन द डोर। ठीक है, ये पैसिव दिया हुआ है ओपन द डोर, तो आपको क्या बनाना है, लेट द डोर बी ओपेंड। ठीक है, लेट द डोर बी ओपेंड, लेट से। उसी तरह यहाँ दिया हुआ शट द डोर, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ क्या, शट द डोर। ठीक है, ये ओपन द डोर था, यहाँ पे शट द डोर, तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी शट। ठीक है, चलो अगला देखो दिया हुआ है, योर प्रोपोजल वाज ऑब्जेक्टेड एंड एवरीवन लाफ्ड एट यू। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है कि योर प्रोपोजल, ठीक है, योर प्रोपोजल वाज ऑब्जेक्टेड। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे पैसिव में बना हुआ है। ठीक है, पैसिव में बना हुआ है वाज ऑब्जेक्टेड, यानी कि वर्ड प्लस वर्ब प्लस V3 लगा दिया, तो ये इसे हमें ढूंढना है यहाँ से यहाँ तक एक्टिव में। और यहाँ पे दिया हुआ है एवरीवन लाफ एट यू। ठीक है, तो इसे हमें चेंज करना है पैसिव में, यानी ये एक्टिव में लाना है इसे, और इसे पैसिव में लाना है। तो चलिए आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो वॉज लगा हुआ है, तो वॉज लगा हुआ है तो ढूंढने की कोशिश करो वॉज। ठीक है, यानी कि पास्ट टेंस ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये पैसिव में दिया हुआ है, तो हमें एक्टिव में ढूंढना है। चलिए पढ़ते हैं, एवरीवन ऑब्जेक्टेड योर प्रपोजल एंड लाफ्ड एट यू, नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, लाफ्ड एट यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमें पैसिव में चेंज करना है। सेकंड देखो क्या दिया हुआ है, एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल एंड यू आर लाफ्ड एट, हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसिव में ये बनाया गया है, और बाकी तो दिया हुआ नहीं है, बाकी भी गलत है। एवरीवन ऑब्जेक्ट टू एंड लाफ्ड एट यू एंड योर प्रपोजल, नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट जो देखो दिया हुआ है, लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, तो यहाँ पे देखो बनाया हुआ है कि लेट। ठीक है, लेट से जब है तो समझ जाओ क्या है, बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, तो ये पैसिव में है, तो हमें एक्टिव में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है, लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, तो गिव एवरीवन अ चांस, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, गिव एवरीवन अ चांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिव अ चांस फॉर एवरीवन नहीं होगा, लेट अ चांस नहीं होगा, और ये विल वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो देखो, अगला जो दिया हुआ है, डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज मतलब क्या, हल्ला मत करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर, इसी से पता चल रहा है ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा बोलो कि मना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला, लेट अ नॉइज बी मेड, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट तो यहाँ पे किया नहीं जा रहा है। यू आर ऑर्डर टू नॉट, यू आर ऑर्डर टू नॉट मेक अ नॉइज। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो मना किया जा रहा है, सेंटेंस नहीं लग रहा है कि हल्ला मत करो। ठीक है, तो यू आर फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना। ठीक है, और जब फॉरबिडन लग गया तो यहाँ पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरबिडन जो है अपने आप में निगेटिव अर्थ रखता है या मीनिंग रखता है। तो यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, थोड़ा लॉन्ग है। पीपुल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड ब्रेकिंग द फर्नीचर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ह्यू एंड क्राई। ठीक है, यू आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई, तो पीपल, यहाँ पे जब पीपल लग गया, क्या लग गया, पीपल लग गया, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है पीपल, तो यहीं से स्टार्ट करो। सबसे पहले हमारा आंसर क्या हो सकता है, तो आर रेजिंग, आर रेजिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया तो आंसर भी किसमें हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये देखो, ह्यू एंड क्राई एंड द फर्नीचर, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ह्यू एंड क्राई द फर्नीचर क्या हो रहा है, मतलब कुछ नहीं। और यहाँ पे इन्होंने लगा दिया सी में हैज बीन, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ए में हो सकता है हमारा आंसर, या तो फिर हमारा बी में हो सकता है। किसमें हो सकता है, या तो ए में हो जाएगा या तो बी में हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो पढ़ते हैं, अ ह्यू एंड क्राई इज बिंग रेज्ड एंड द फर्नीचर इज बिंग, फर्नीचर इन, फर्नीचर इज, ठीक है, बिंग ब्रोकन बाय द पीपल। चलो सही है, ये सही है। ठीक है, सही है। अब इसे भी देखते हैं, दूसरा क्या है, अ ह्यू एंड क्राई इज बिंग रेज्ड एंड द फर्नीचर आर बिंग ब्रोकन बाय मी।
ब्रोकन बाय द पीपल। देखो दोनों में सेम है, दोनों बस इज और आर का फर्क है। तो अगर आपने सिंगुलर टू प्लूरल अगर पढ़ा होगा कभी, तो फर्नीचर क्या होता है, सिंगुलर होता है हमेशा। क्या होता है, फर्नीचर सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा, इसके साथ आर लगाना गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का ए। ठीक है, याद रखिएगा फर्नीचर जो है हमेशा सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करें। नेक्स्ट है द फर कोट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम द स्वीडन बाय अस। अब देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द फर कोट वर इंपोर्टेड, क्या दिया हुआ है, वर इंपोर्टेड, यानी कि पैसिव वॉइस है। तो इसको किस में चेंज करना है, हमें हमें चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें देखना है कि कौन सा एक्टिव वॉइस में है और कौन सा जो है वर इंपोर्टेड, यानी कि किस में बात हो रही है, तो पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम देखेंगे कि कहाँ पे इसका आंसर हो सकता है। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट हमें ढूंढना है, तो सबसे पहले पढ़ो ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन इंपोर्टेड द फर कोट्स, नहीं स्वीडन थोड़ी इंपोर्ट करके लाया है, इंपोर्ट तो हमने किया ना भाई, अस, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ सेकंड पढ़ो, स्वीडन वाज इंपोर्टेड द फर कोट्स, बिल्कुल नहीं, ये भी सेम दिया हुआ है उसी जैसा। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, दिया हुआ है वी इंपोर्टेड, हाँ अब यहाँ पे बोला कि हाँ हमने इंपोर्ट किया है, तो वी इंपोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम द स्वीडन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो वी हैड, तो हैड की तो बात ही नहीं आ रही इसमें, तो हैड की बात हम क्यों करेंगे। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ बुलेट इन द चेस्ट इज अडॉर्ड बाय द ब्रेव। अब यहाँ पे देखो ये पैसिव की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पैसिव की बात हो रही है, तो हमें एक्टिव में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव में चेंज करने के सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो देखो सब्जेक्ट है द ब्रेव, क्या है, द ब्रेव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बात हो रही है कि अ बुलेट इन द चेस्ट इज एडॉन, तो ठीक है इज एम आर में ही आंसर ढूंढेंगे हम। ठीक है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, तो हमें चेंज चुनना तो पड़ेगा ना, तो इसमें देखो हैव लगाया, तो हैव तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एडॉर्ड अ बुलेट यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ एडॉर्ड यानी कि पास्ट, ईडी दिया हुआ, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें देखना क्या है, या तो होगा ऑप्शन नंबर ए या तो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, कोशिश करेंगे क्या होगा आंसर, द ब्रेव एडोर्स अ बुलेट इन द चेस्ट। चलो ठीक है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए हो सकता है। अब अगला देखते हैं, द ब्रेव एडोर अ बुलेट इन द चेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द ब्रेव क्या है, सिंगुलर है, द ब्रेव क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर देखो द ब्रेव क्या दिया हुआ, द ब्रेव यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, द ब्रेव, तो अब बुलेट इन द चेस्ट इन अडॉर्ड बाय द ब्रेव, मतलब कोई ऐसा है, कुछ ब्रेव लोग हैं। ठीक है, द लग गया ना, तो द का मतलब देखो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उसी वजह से मैं थोड़ा बोलने में चुका रहा हूँ। तो देखो क्या है, जब पुअर लगे, ठीक है, तो पुअर का मतलब होता है गरीब, पुअर जब आ जाए सिंगल, तो पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, गरीब। लेकिन जब द पुअर आ जाए ना, जब क्या आ जाए, पुअर के पहले द पुअर आ जाए, तो इसका मतलब हो जाता है गरीब लोग, क्या हो जाता है, गरीब लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जब द ब्रेव आ गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, बहादुर लोग। अब बहादुर लोग मतलब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंगुलर वर्ब है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये नहीं होगा आंसर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द ब्रेव एडोर अ बुलेट इन द चेस्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, डिसीजन मस्ट बी टेकन, क्या दिया हुआ है, डिसीजन मस्ट बी टेकन, तो हमें इसे बनाना है। तो देखो क्या है यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पैसिव में, किस में दिया हुआ है, पैसिव में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो डिस्कशन शुड बी टेकन, ये भी पैसिव में बना रहा है, नहीं हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक्टिव में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी मस्ट टेक डिसीजन, वी मस्ट टेक डिसीजन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर दे नॉट चीटिंग अस, आर दे नॉट, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, चीटिंग दिया हुआ, तो इसमें जरूर बिंग लगेगा, क्या लगेगा, बिंग। तो अब बिंग तो चारों में लग गया है, तो देखेंगे आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आर लगाना है, क्योंकि अस है, तो आर क्या लगाएंगे, आर नॉट, क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले लगाएंगे आर नॉट। पढ़ लेता है पहले, आर वी नॉट बिंग चीटेड, देखो ये आंसर हो सकता है, लेकिन अभी इसे पेंडिंग में रखेंगे। ठीक है, आर नॉट वी बिंग चीटेड, अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलो इसे भी रखते हैं पेंडिंग में, ये भी हो सकता है। लेकिन अगला देखो क्या है, आर वी बिंग नॉट चीटेड, ये नहीं हो सकता, आर वी बिंग नॉट चीटेड नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आर वी बिंग चीटेड, ये भी नहीं हो सकता। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, आर वी नॉट बिंग चीटेड, आर वी नॉट बिंग चीटेड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमारा, द रूम वॉज क्लीन्ड, द रूम वॉज क्लीन्ड। ठीक है, तो ये भी पैसिव में बात की जा रही है, क्या है, पैसिव में बात की जा रही है, तो हमें इसका क्या बनाना है, एक्टिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो द क्लीनर क्लीन द रूम, क्या बनेगा, द क्लीनर क्लीन द रूम। ठीक है, तो द रूम शुड बी क्लीन नहीं होगा, वॉज में है ये। ठीक है, तो हमें पास्ट में ही देखना है आंसर। आई क्लीन द रूम नहीं हो सकता, समवन क्लीन द रूम, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा फर्स्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, आई शुड हैव मेट हिम अस्टरडे, आई शुड हैव मेट हिम अस्टरडे। तो अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे, शुड लगा हुआ है और हैव भी लगा हुआ है, तो शुड लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, तो बीन तो कंफर्म लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि हैव और हैज के साथ हम क्या यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं। तो देखो हम देखते हैं इसमें बीन नहीं है फर्स्ट में, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता, इसमें तो हैव भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो सी और डी हो सकता है, यानी कि इसमें भी हैव बीन लगाया है, इसमें भी हैव बीन लगाया गया है, ठीक है। तो पढ़ता हूं पहले, ही शुड बीन मीटिंग, ही शुड हैव बीन मीटिंग बाय मी यस्टरडे, क्या दिया हुआ है, ही शुड हैव बीन, ठीक है। तो मीटिंग यहाँ पे दे दिया है, क्या दे दिया है, मीटिंग दे दिया है, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है V3, ठीक है, हमें क्या बनाना है, V3 बनाना है, क्योंकि हमें पैसिव बनाना है। तो ही शुड हैव बीन मेट, मेट क्या है, V3 है मीट का, तो मीट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कि वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे हमें बनाना है, तो अब यहाँ पे देखो कुड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुड दिया हुआ है, ठीक है। तो कुड में ही आंसर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, और सी का क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा, याद रखना, सी का क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। तो कोशिश करो ढूंढने का। अब इसमें देखो सीन हो गया है, तो देखो फ्लावर बेड्स कुड बी सीन लाइंग ऑन हर, इसे रखेंगे हम पेंडिंग में, अभी आगे पढ़ेंगे। सी, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लो ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, तो वन कुड, यहाँ पे वन कुड दे दिया है सब्जेक्ट, ठीक है, ऑन द फ्लावर बेड। तो देखेंगे हम आगे क्या, सी कुड नॉट, सॉरी सी कुड सी ऑन लाइंग ऑन फ्लावर बेड्स, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला देखो क्या दिया हुआ है, क्योंकि इसमें देखो सीन है ही नहीं, ठीक है, सीन नहीं है इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि सी है। नेक्स्ट दिया हुआ देखो सी, देखो सी कुड बी सीन लाइंग ऑन फ्लावर बेड्स, ये हो सकता है। और ये देखो सी कुड बी दे दिया, तो ये नहीं हो सकता है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है सी और ए में, किस में देखना है, सी और ए में। तो इसमें देखो शुरू किया है किससे, फ्लावर बेड से, ठीक है। तो फ्लावर बेड जो है एक्स्ट्रा वर्ड है, हमें सी से शुरू करना है, किससे शुरू करना है, सी से शुरू करना है, ठीक है। तो चलो क्योंकि यहाँ पे हर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, हर, और ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट बनेगा तो हर का सी हो जाएगा, सी कुड बी सीन लाइंग ऑन फ्लावर बेड्स। आगे देखो दिया हुआ है, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमें बनाना है, चेंज करना है हमें, ठीक है। तो चलो चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है ना कि ये एक्टिव में दिया हुआ है, हमें चेंज करना है किसमें, पैसिव में। तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस, बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है, क्योंकि ये देखो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा गुड न्यूज जो है ऑब्जेक्ट है। तो गुड न्यूज को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, और इसके साथ इज लगाएंगे, क्योंकि गुड न्यूज जो है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस, ठीक है, ये इसका राइट आंसर जाएगा, बाकी बिल्कुल नहीं होंगे, उधर ध्यान भी नहीं देना है। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, माई टीचर गेव मी अ जर्नल टू रीड। अब यहाँ पे देखो गेव, क्या आ गया, गेव, मतलब कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पास्ट टेंस की। तो हमें पास्ट टेंस में ही आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुन लो, इसमें कौन है, माई टीचर क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, और मी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, और गेव क्या है, वर्ब है, बाकी अ जनरल टू रीड ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है। तो हमें मी को बनाना है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम मी को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। चलो हमने बना लिया। तो फर्स्ट देखो आई, ये तो हो नहीं सकता, जनरल और जनरल नहीं हो सकता, यानी आई से ही हो सकता है। तो आई वॉज गिवन, ठीक है, और जर्नल बाई माई टीचर टू रीड, ठीक है। चलो यहाँ कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हो सकता है। अब यहाँ पढ़ते हैं डायरेक्ट डी, आई वॉज गिवन अ जनरल बाई माई टीचर टू रीड। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या, टू बी रीड, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखो आ गया टू बी रीड, ठीक है, जो कि नहीं है, जो कि नहीं हो सकता। टू रीड आया है इसके लिए, रीड के लिए, ठीक है। तो हमें टू बी रीड लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज गिवन अ जर्नल बाई माई टीचर टू रीड, ठीक है। ये इसके साथ बिल्कुल आया हुआ है पहले से ही, यानी इन्फिनिटिव है ये, तो इसको हमें टू बी नहीं करना है। नेक्स्ट है इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, टू डू दिस, ठीक है। तो हमें इसे पैसिव बनाना है। तो क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले तो दिस को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, क्या बनाएंगे, दिस को सब्जेक्ट। देखो किसमें दिस बनाया हो, सब्जेक्ट। तो दिस जो है सिर्फ एक में सब्जेक्ट बनाया गया है, तो हम सबसे पहले वाले पे ही लगा देंगे, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, फिजिकली चैलेंज पीपुल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक। देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकली चैलेंज पीपल,
यहाँ पे चैलेंज की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, चैलेंज की बात आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो ढूंढेंगे हम क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। तो चैलेंज की बात आ रही है, तो ठीक है, चैलेंज बात आएगी तो पास्ट में ही ढूंढना है हमें, ठीक है। तो कोशिश करो, द फिजिकली चैलेंज पीपुल शुड नॉट लाफ एट द पब्लिक। चलो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकली। तो हमें देखो सबसे पहले ढूंढना है क्या, ऑब्जेक्ट ढूंढना है इसमें, ताकि हम ऑब्जेक्ट को क्या बना सके, सब्जेक्ट बना सके। तो ऑब्जेक्ट हमारा है द पब्लिक, क्या है, बाय द पब्लिक दिया ना, तो द पब्लिक हमें बनाना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्योंकि ये देखो बाय द पब्लिक यानी कि पैसिव में है, तो हमें एक्टिव में बनाना है, तो हम सबसे पहले इसे शुरू में रखेंगे। तो द पब्लिक शुरू शुरू में किस में है, तो ए बी में है, सी में है और डी में है। तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये मैंने कट कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ विल नॉट, भाई विल नॉट कहाँ से आ रहा है, मतलब कोई मतलब ही नहीं बन रहा विल नॉट का, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा शैल नॉट, तो शैल नॉट का भी मतलब नहीं बन रहा है। यहाँ पे है शुड नॉट, तो शुड नॉट एक ही में है जो कि डी में है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो मुझे देर इसलिए लग रही है क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मुझे करना होता तो मैं 3-3 सेकंड में करके निकल जाता है ये सब। आगे देखो क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है दे से दैट दे सैड दैट द पीपल लिव ऑन द डिस्टेंट प्लैनेट। देखो दे सैड, सॉरी दे से है, ठीक है, यानी प्रेजेंट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट की। तो इसका आंसर जो होगा प्रेजेंट में ही होगा। किस में होगा, दे सैड दैट, सॉरी दे से दैट पीपल लिव ऑन अ डिस्टेंट प्लैनेट। अब यहाँ पे ढूंढो कि प्रेजेंट पास्ट में कौन कौन है, उसे पहले कट कर दो यानी हटा दो, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है वॉज, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी बी सी डी हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है क्या कि हमें देखना है क्या, सब हमें देखना है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या देखना है, ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें डायरेक्ट हमें लेना पड़ेगा इट से ही, ठीक है, क्योंकि इट सब में है तो हमें इट से ही ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए हम बी से देखते हैं। इट इज बीइंग सेड, इट इज बिंग, तो बिंग लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इज एम आर यहाँ पे है ही नहीं, तो हम यहाँ पे बिंग नहीं लगाएंगे। बिंग किस में लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आगे बढ़ते हैं, देखो इट इज सेड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन हमें डी भी पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम डी पहले पढ़ लेंगे। इट इज सेइंग, भाई बिल्कुल नहीं होगा, इट इज सेइंग तो हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, इट इज सेड, क्या हो जाएगा, इट इज सेड। अब आगे देखो क्या है, अगला है कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। कैन यानी कि यहाँ पे आ रहा है मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब मैंने बनाना बताया था आपको। मॉडल के साथ क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बी, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो देखो दिया हुआ है क्या, सबसे पहले तो देखो कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, तो पढ़ेंगे हम ऑप्शन नंबर ए, कैन बी, कैन बी। तो भाई कैन के बी तुरंत बाद बी नहीं लगाना होता है, ठीक है। कैन के बाद हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो द पार्सल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट वाला तो ऐसा ही कट गया, ठीक है। उसके बाद देखो कैन वी बी सेंट, तो देखो यहाँ पे भी वही बात है, तो हमें लगाना है ना पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा द पार्सल हो जाएगा। तो ए और बी तो बिल्कुल कट गए, हाँ बी सी हो सकता है। देखो क्या देखते हैं हम बी और सी को, कैन द पार्सल बी सेंट बाई अस टुमारो, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। और अगला क्या है, कैन द पार्सल सेंट, अब यहाँ पे देखो बी लगाया नहीं उन्होंने, तो गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन है, अ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सुन एज ही गोट होम। देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ये पैसिव वॉइस, ठीक है। तो हमें किस में चेंज करना है, तो हमें चेंज करना है एक्टिव में। और डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरेस्टेड, क्या है, अरेस्टेड यानी ये आ गया किससे, ये आ गया हमारा प्रेजेंट से, किससे आ गया, पास्ट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, अरेस्टेड दे दिया ना, तो यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पढ़ते हैं, एन अरेस्ट वाज, एन अरेस्ट से कैसे सेंटेंस शुरू हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अरेस्ट जो है वर्ब है और इन्होंने वर्ब से ही शुरू कर दिया, तो एन अरेस्ट नहीं हो सकता, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखता हूँ, देखो बी क्या दिया हुआ है, ही वॉज अरेस्टेड, यानी ही जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सही है। तो ही वॉज अरेस्टेड बाई अ डिटेक्टिव एज सुन एज ही गॉट होम, देखो ये हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें अभी आगे और भी पढ़ना है। और डिटेक्टिव आज नहीं, नहीं हो सकता। एन अरेस्ट नहीं, नहीं हो सकता, मतलब ये हमारा क्या है, बी राइट आंसर है, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, अगला दिया हुआ है, दे कुक्ड द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फेनेज। देखो ऑर्फेनेज का मतलब है अनाथालय, ठीक है। तो दिया हुआ दे कुक्ड द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फेनेज। चलो अब इसे देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखो कुक्ड लग गया, यानी क्या है, ये V2 आ रही है बात, यानी कुक का V2 है कुक्ड, यानी पास्ट, तो हमें आंसर भी पास्ट में ढूंढना है, ठीक है, यानी वॉज में ही ढूंढना है।
तो यहाँ पे देखो क्या है, बनाना है क्वेश्चन। सबसे पहले देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है, दे कुक द फूड, द फूड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमें द फूड को लेना है ऑब्जेक्ट के रूप में, शुरू करना है उसी से। चलिए, तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल कट गया, ठीक है, दे कुक्ड नहीं होगा। अब यहाँ से आ रहा द फूड, तो ठीक है, द फूड के साथ वॉज लगाया, बिल्कुल सही है, ठीक है। द फूड वॉज कुक्ड, हाँ ये भी सही, क्योंकि वर्ब यहाँ पे कुक्ड है। एंड सेंट टू द ऑर्फेनेज बाय देम, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, दे का देम हो गया, ये हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, द फूड वाज सेंट टू द ऑर्फेनेज बाय देम। अब यहाँ पे देखो कुक्ड हटा दिया है, इसमें से कुक्ड हटा दिया तो नहीं होगा सी। द फूड वाज कुक्ड एंड सेंट बाय देम, तो कहाँ, ऑर्फेनेज भी तो लगाना है ना, कहाँ सेंड कर दिया ऐसे ही, तो ऑर्फेनेज लगाना, तो ये भी नहीं होगा, तो यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। तो यहाँ पे देखो क्या है, वर की बात हो रही है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस की बात आ रही है, तो मतलब बिंग लगाना जरूरी है। क्या लगाना जरूरी है, पैसिव में बिंग होना चाहिए, ठीक है। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। वेयर वर दे प्लेइंग, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन जो शुरू होगा वेयर से ही शुरू होगा। किससे शुरू होगा, वेयर से, ठीक है। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द क्रिकेट मैच, ठीक है। तो वेयर क्या लगाएंगे हम, वेयर पढ़ते हैं, वेयर वॉज द क्रिकेट मैच प्लेड, तो भाई बिंग भी तो लगाना है ना हमें, तो बिंग कहाँ है, इसमें नहीं है। सेकंड में बीन दे दिया, नहीं है। थर्ड में क्या, विल दे दिया, नहीं है। बिंग किस में है भाई, बिंग इसमें है, तो यही राइट आंसर होगा। सीधे मार दो, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, नहीं तो आप चेक कर लेना, बिल्कुल एकदम सही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो बिंग इसमें लगाना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा दे दिया है, अगला जो हमारा है वो है, देखो क्या, दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अब यहाँ पे बात की जा रही है क्या, प्रेजेंट एंड डेफिनेट की, ठीक है। दे से ही कैन टीच, ठीक है। अब यहाँ पे दे से तो बिल्कुल दे दिया कि भाई प्रेजेंट डेफिनेट है, लेकिन यहाँ पे ही कैन टीच, यानी कैन का मतलब क्या, कैन का मतलब मॉडल वर्ब, ठीक है। तो आपको पता है कैन के साथ हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं पैसिव में, और बी के साथ क्या लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इट इज सेड, चलो सही है, इट इज सेड से ही शुरू होगा ये। इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी और वीट थ्री, तो चलो ये सही हो सकता है, ठीक है। इसके 90% बिल्कुल चांसेस हैं कि होगा। आगे पढ़ लेते हैं कि इट वॉज सेड, वॉज कहाँ से भाई, जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो। उसके बाद दे से ऑलमोस्ट एनीथिंग कुड बी, कुड नहीं, कुड भी नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो कैन बी हो जाएगा, लेकिन कुड नहीं हो सकता है, पास्ट की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट दिया हुआ है विल बी की बात भी नहीं हो रही, तो हमारा वर्स्ट जो फर्स्ट है ना, वही राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो याद रखना हमारा फर्स्ट राइट आंसर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लीज एंट्री बाय द लेफ्ट डोर। अब यहाँ पे देखो प्लीज आ गया, तो प्लीज आ गया मतलब रिक्वेस्टेड की बात होगी, ठीक है। रिक्वेस्ट करेगा कोई भी, तो प्लीज है तो रिक्वेस्ट करेगा। लेट तो हम बिल्कुल हटा देंगे, सबसे पहला हमने देख लिया रिक्वेस्ट की बात होगी तो, और लेट बी में भी हटा देंगे हम। और हमारा आंसर हो सकता है क्या, बी हो सकता है या सी हो सकता है, ठीक, सॉरी डी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है, पढ़ते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू एंट्री बाय द लेफ्ट डोर, हाँ बिल्कुल सही है। अगला पढ़ लेते हैं, सही है, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए अगला पढ़ लेते हैं, क्या है, द लेफ्ट डोर इज रिक्वेस्टेड टू बी एंटर्ड, नहीं हो सकता। अगला देखो हमारा क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, आई वुड एडवाइज यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। अब यहाँ पे दिखा हुआ है क्या, आई वुड एडवाइज यू, मतलब मैं तुम्हें क्या सलाह देता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, वुड लगा दिया, मतलब वुड लगा दिया तो समझो क्या है, यहाँ पे बात होगी हमारी मॉडल वर्ब की, ठीक है। तो वुड के साथ बी लगाना जरूरी हो जाता है। क्या लगाना जरूरी होता है, बी लगाना जरूरी हो जाता है। देखेंगे वुड के साथ बी किसमें किसमें लगा हुआ, तो वुड के साथ बी है, बी है, बी है, और इसमें बी है, इसमें बी है, तो बी वाला हमारा काम नहीं आएगा, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले देखना है क्या है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब यहाँ पे एडवाइज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया यू। तो यू से हम शुरू करेंगे सबसे पहले, तो ये यू से शुरू नहीं है, इट से शुरू है, गलत हो गया। ये भी शुरू नहीं है इस यू से, तो ये भी गलत हो गया। ये भी शुरू नहीं है यू से, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, तो बचा हमारा यू वुड बी एडवाइज बाय मी नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, ठीक है। तो यही हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हैव की बात हो रही है, तो हैव आ गया, तो हैव के साथ क्या लगाना पड़ता है, पैसिव में बीन लगाना जरूरी है, ठीक है। हैव हो या हैज हो, बीन लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, क्या है, तो ऑब्जेक्ट देखो दिया हुआ है, दे हैव डन दिस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया दे,
हैव जो डन हो गया हमारा हो गया मेन वर्ब, और दिस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो दिस से ही सेंटेंस शुरू होगा। तो देखो दिस से सेंटेंस कौन सा शुरू है, तो भाई दिस से हमारा ऑप्शन नंबर बी ही शुरू है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस। ठीक है, इसमें वॉइस लगा दिया, इसमें इज लगा दिया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये तो देखो यहाँ पे द क्राइसिस से शुरू कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। चलो आगे देखो, अगला जो है ओपन द डोर। तो देखो ओपन द डोर बिल्कुल सीधा सा है, लेट द डोर बी ओपन। क्या बनेगा, लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद कर लो, रट लो ये आप। अगला जो हमारा दिया हुआ आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। अब यहाँ पे दिया हुआ आई डिड नॉट, यानी डिड नॉट किसकी बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या बन सकता है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाई मी, नोबडी वॉज। अब यहाँ पे क्या दे दिया है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आई डू नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। तो एनीबॉडी दिया हुआ है, यहाँ पे नोबडी हम क्यों लगा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो रूल दिया हुआ है, क्या एक अलग सा रूल है कि हम लगा सकते हैं नोबडी। क्या कर सकते हैं, नोबडी लगा सकते हैं, क्योंकि नोबडी के साथ हम यहाँ पे देखो इसलिए लगा सकते हैं नोबडी, क्योंकि यहाँ पे हैड दे दिया इन्होंने। क्या दे दिया, हैड, वरना ये हमारा हो सकता था। ठीक है, और वुड तो बिल्कुल नहीं होगा, हैज बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारा एक चांसेस है कि नोबडी वाज ट्रस्टेड बाय मी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें देखो हैड था इसलिए नहीं हुआ। अगला जो देखो क्या दिया हुआ है, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। देखो दिया होगा डिड ही, यानी डिड ही का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है। ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है डिड ही। तो चलो हम देखेंगे पास्ट में ही, तो हमारा इज तो आर तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि प्रेजेंट की बात ही नहीं की जा रही है। ठीक है, और अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है, वो देखो क्या दिया हुआ है कि वॉज ही रिमेम्बरिंग। ठीक है, अब रिमेम्बरिंग कहाँ से आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस थोड़ी ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, वर द डेट एंड टाइम रिमेम्बर्ड बाय हिम। देखो ये हो सकता है वर द डेट। ठीक है, एंड वर द डेट, क्योंकि डेट एंड टाइम दिया हुआ है, ये प्लूरल हो गया, तो इसका सब वर लगा दिया। डेट तो बिल्कुल नहीं होगा, इस पे बिल्कुल मत जाना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 54, वो दिया हुआ है कि द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। देखो अब यहाँ पे वर डिगिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिगिंग। ठीक है, वर डिगिंग यानी बिंग यहाँ पे लगेगा ही। ठीक है, तो बिंग जिसमें नहीं हो सबसे पहले वो काटो। देखो सेकंड वाला तो बिल्कुल बिंग नहीं लगा हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें हैज बीन लगा दिया, इसमें भी हैज बीन लगा दिया, तो कंफर्म है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अ होल वाज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द बॉयज। नेक्स्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो पढ़ो, वी मस्ट। अब यहाँ देखो मस्ट लग गया। ठीक है, तो मस्ट लग गया, तो मस्ट के साथ क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। तो देखो क्या दिया हुआ, मस्ट नाउ डील विद दिस प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे देखो दिया हुआ वी सब्जेक्ट है और दिस प्रॉब्लम्स क्या ऑब्जेक्ट है, तो दिस प्रॉब्लम से सेंटेंस शुरू होगा। तो सारे जो एग्जांपल्स हैं वो दिस से ही शुरू हुए हैं। ठीक है, दिस प्रॉब्लम से। तो यहाँ पे देखेंगे दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, दिस प्रॉब्लम्स यहाँ पे शुरू करो, देखो क्या कैसे बन सकता है। यहाँ पे बनेगा दिस प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डेल्ट बाय विद बाय अस। देखो तो यहाँ पे डील का जो होता है ना वर्ब 3, वो होता है डेल्ट। क्या होता है, डेल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे देखो डील लगा दिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे डील लगा दिया और यहाँ पे आर लगा दिया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सी और डी। अब यहाँ पे देखो क्या दे दिया, डीलिंग दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रक्चर याद रखो ना टेंस का, आपको बिल्कुल समझ में आएगा वॉइस। ठीक है, और आप बिल्कुल आसानी से नंबर पा करके आओगे एग्जाम से। नेक्स्ट दिया हुआ है द ऑडियंस लाउडली cheered the leadership। the audience loudly cheered the leader और leaders speech। अब यहाँ पे देखो loudly दिया हुआ है, cheered दिया हुआ है, यानी cheered का मतलब क्या, पास्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पास्ट में ही आंसर देखना है। किसमें देखना है हमें आंसर, पास्ट में ही देखना है। चलिए शुरू करते हैं आंसर ढूंढना कि आंसर कौन सा होगा। तो चलो देखो पढ़ो, द लीडर्स स्पीच। तो यहाँ पे देखो द लीडर्स जो है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। चलो बना लिया, द लीडर्स स्पीच वॉज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो फिर भी आगे क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ, मैं एग्जाम में होता तो बिल्कुल आगे नहीं पढ़ता, इसी पे करके चला जाता, लेकिन अभी बता रहा हूँ आपको इसलिए पढ़ूंगा। द लीडर्स स्पीच इन लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। देखो ये बिल्कुल नहीं होगा, द लीडर्स स्पीच इन, इसमें क्या यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट जो है इन्होंने चीयर्ड लगा दिया, V2 लगा दिया है, तो यहाँ पे वॉइड लगाना जरूरी है ना, क्योंकि हम तो बना रहे हैं पैसिव। नेक्स्ट दिया हुआ है द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर, इसमें भी वही बात है, वॉच वर्ब नहीं लगा है इसमें। अगला जो दिया हुआ है द स्पीच ऑफ द लीडर, द स्पीच ऑफ द लीडर, इन्होंने अपना दिमाग लगा दिया। ठीक है, लीडर्स स्पीच ना करके इन्होंने लगा दिया द स्पीच ऑफ द लीडर, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट देखो दिया हुआ है समवन इज फॉलोइंग अस, समवन इज
फॉलोइंग अस, तो यहाँ पे देखो फॉलोइंग की बात की जा रही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसमें भी बिंग लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो फर्स्ट में बिंग नहीं लगा हुआ है, कट कर देंगे। डी में भी बिंग नहीं लगा हुआ है, कट कर देंगे। तो बिंग है किसमें, तो दोनों में, लेकिन इसमें वर लगा दिया यानी पास्ट लगा दिया। तो हमें आंसर किसमें ढूंढना है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ढूंढना है। तो हमारा बी हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है ही हैज नॉट। अगला क्वेश्चन है ही हैज नॉट स्लेप्ट इन हिज बेड। अब यहाँ पे देखो हैज नॉट की बात आ रही है, तो हैज नॉट जहाँ पे भी आ जाए आपको बीन लगाना है। क्या लगाना है, हैज के साथ हमें आपको बीन लगाना है, ठीक है। तो आपको बीन ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया हुआ हिज बेड हैज नॉट बीन स्लेप्ट इन, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ लो, हैड दिया हुआ नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ हिज हैड, इसमें भी हैड है, इसमें भी हैड है, नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारा वो दिया हुआ है आई वॉज, दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ, आई वॉज रिकमेंडेड, यानी कि दिया हुआ है पैसिव, पैसिव में दिया हुआ है। क्वेश्चन किसमें है, पैसिव में। वॉज रिकमेंडेड दे दिया ना, यानी कि यहाँ पे एवी वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, तो ये पैसिव में है। पहचानने की भी कोशिश करना कौन सा पैसिव है कौन सा एक्टिव। तो हमें देखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो somebody से शुरू होगा, ठीक है। somebody का मतलब कोई भी होता है, तो somebody से ही शुरू होगा, ठीक है। तो ये पास्ट में, तो पास्ट में हमें आंसर देखना है। दिया हुआ है somebody recommended another lawyer, तो another की बात, another जो है यहाँ पे somebody recommended another lawyer। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बात हो रही है कि मी यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या नहीं आ रहा है, मी नहीं आ रहा है। जो सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट जो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उसका यहाँ पे आ ही नहीं रहा है मी, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड में देखो क्या, somebody recommended me to another lawyer। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लगा दिया कि टू लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे टू है नहीं, यहाँ पे इन्होंने टू लगा दिया, तो नहीं हो जाएगा। अब देखो सी क्या है, सी दिया हुआ है somebody recommended me another lawyer, हाँ तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। somebody recommended me another lawyer, ये भी नहीं होगा, यानी कि हमारा ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैनी अ पर्सन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन इंटोस बाय दिस हंटर्स। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है हैज बीन सेव्ड। हैज बीन सेव्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे बात हो रही है हमारी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करने की, ठीक है। तो हैज बीन है, तो हमें आंसर किस में ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है प्रेजेंट में ही ढूंढना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है विल दिया हुआ है, तो विल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ से यानी कि प्रेजेंट दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यानी सेव्ड, अब यहाँ पे सेव्ड आ गया, ठीक है। द हंटर सेव्ड मेनी अ पर्सन फ्रॉम द मैन, तो बिल्कुल नहीं होगा। हमें भाई देखना है हैव वाले में, किस में देखना है, हैव वाले में देखना है। अब यहाँ पे बात आ रही है दिस हंटर्स हैव सेव्ड मेनी अ पर्सन फ्रॉम द मैन इंटर्स, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है, देखो अगला जो हमारा है वह है वी मस्ट वी कट दिस ट्री, मस्ट वी कट दिस ट्री। अब देखो क्या है दिया हुआ है, यहाँ पे मस्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मस्ट, ठीक है। तो मस्ट के साथ हमेशा बी आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। मस्ट के साथ क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में बी नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। बी सेकंड में है बी, तो ये हो सकता है, ठीक है। अगला है फिर थर्ड में बी नहीं है, फोर्थ में भी बी नहीं है, तो भाई किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, कितने इजली हो गया। अगला देखो क्या है, अगला है यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, यू विल बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिया हुआ फ्यूचर, क्या दिया हुआ है, फ्यूचर, तो हमें फ्यूचर में ही आंसर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा पैसिव बनाया हुआ है, तो हमें इसका एक्टिव में आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर पढ़ने की कोशिश करते हैं, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है आंसर। आगे देखते हैं दे कांट, तो यहाँ पे देखो कांट की बात ही नहीं आ रही, कैन कुड की बात ही नहीं आ रही, तो इसे नहीं लगाएंगे। मे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यू विल बी लुक्ड है, तो मे तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो मे कहाँ से लगाएंगे। और सेल तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, दे विल लुक आफ्टर यू वेल। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है डिडंट दे टेल यू द डिडंट यू टेल यू टू बी हियर बाई 6 o'clock। तो यहाँ पे बात हो रही है डिड नॉट, यानी कि पास्ट की, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें हमें पास्ट में ही आंसर चाहिए। किसमें हमें आंसर चाहिए, तो पास्ट में चाहिए, ठीक है। तो चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले पढ़ता हूं मैं कि इसमें देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ढूंढिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे यू है, क्या है, यू है। यू के साथ क्या आएगा, तो वर आएगा, क्या आएगा, वर, ठीक है। सबसे पहले हैव को तो हटा दो, बिल्कुल हैव तो आएगा ही नहीं। चलो तो वर, वरंट यू टोल्ड बी हियर बाय 6 o'clock, हाँ ये हो सकता है आंसर। बी तो बिल्कुल कट गया था। यू वर एक्सपेक्टेड टू बी हियर बाय 6 o'clock, नहीं हो सकता ये, ठीक है। अगर देखो क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में ही हमें आंसर देना है, ठीक है। ये सीधे सीधे देखो क्वेश्चन में जो रहे, तो हमें क्वेश्चन में ही आंसर देना है। तो यहाँ पे देखो ये भी क्वेश्चन में नहीं है, ये भी क्वेश्चन में नहीं है, तो ये दोनों हमारे आंसर ऑलरेडी नहीं होंगे। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है डोंट टच दिस स्विच,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे मना किया जा रहा है। ठीक है, मना किया जा रहा है कि डोंट टच दिस स्विच। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे इसे, क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा दिस स्विच, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसे बनाएंगे दिस स्विच, क्या बनाएंगे, पढ़ेंगे सबसे पहले दिस स्विच डज नॉट बी टच्ड, दिस स्विच डज नॉट। अब यहाँ पे देखो क्या है, हमें यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे हमें क्या मोरल एडवाइस दे रहा है, क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मस्ट यूज करने का पड़ेगा। ठीक है, दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, मतलब क्या, किसी को ये स्विच नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो वही हो जाएगा, यहाँ पे मस्ट लगाना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो मस्ट नॉट बी। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है, वन कैन नॉट गेदर ग्रेप फ्रॉम दिस्टलेस, हाँ दिस्टलेस। देखो क्या दिया हुआ, वन कैन नॉट गेदर ग्रेप फ्रॉम दिस्टलेस। तो याद बनाएंगे इसे कैसे, देखो वन कैन नॉट गेदर। ठीक है, तो इसमें हम उठाने की कोशिश करेंगे क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब देखने की कोशिश करेंगे हमें कैसे ये बन सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ग्रेप्स, क्या हो जाएगा, ग्रेप्स। ठीक है, तो ये पहला वाला हमारा कट हो जाएगा। तो ग्रेप्स से उठाओ, तो ग्रेप्स कैन नॉट बी गेदर्ड फ्रॉम थ्रिस्टल्स। तो ये हमारा हो सकता है यहाँ पे आंसर। ठीक है, अब ग्रेप्स एंड थ्रिस्टल्स ये नहीं हो सकता, ग्रेप्स कैन नॉट बी गेदर्ड बाय देम, देम की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दे विल हैव। अब यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर परफेक्ट की, किसकी बात हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट की। ठीक है, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट हियर। चलो अब इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, द वर्क विल बी। ठीक है, द वर्क विल बी तो कंफर्म आएगा ही। ठीक है, आएगा ही, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ विल हैव, क्या दिया हुआ है, विल हैव। तो देखो जहाँ पे भी हैव आ जाए ना, तो उसके साथ क्या लगाना जरूरी होता है, बीन लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला तो बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमें ढूंढना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बी पढ़ो कि द वर्क विल हैव बीन। तो चलो सही है, यहाँ तक हैव बीन कंप्लीटेड, बी थ्री भी लगाया है, सही है। बाय द टाइम वी गेट देयर, चलो ये सही है, ये हो सकता है। अगला पढ़ता हूँ, द वर्क विल हैव कंप्लीटेड बाय द टाइम वी गेट हियर, द बीन नहीं लगाया इसमें, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। अगला देखो क्या दिया हुआ है, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी हैव गॉट देयर, वी हैव गॉट देयर कहाँ से लगा दिया इन्होंने, तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। आगे पढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर एज यू हैव नॉट कंपाइल्ड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन। चलो अब इसे बनाने की कोशिश करो, थोड़ा लंबा है, तो लंबा क्वेश्चन जो होता है ना, उसे बनाना और भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे। चलो देखो दिया हुआ है कि विल हैव, तो विल हैव लगा हुआ है, तो आपको मैंने बताया कि विल हैव जहाँ पे है वहाँ पे बीन लगाना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले ढूंढो कि बीन किस में लगा हुआ है, तो फर्स्ट में बीन लगा हुआ है, चलो हो सकता है आंसर। आगे देख लेते हैं, विल हैव नॉट बीन पुल द टाउन प्लानिंग टू नॉट बीन, ये भी हो सकता है, बीन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हैव नॉट बीन ये भी हो सकता है, और बीन, तो बीन वाला हमारा जो है तुक्का मतलब काम नहीं किया। तब हम देखेंगे इसे हम कैसे बना सकते हैं। दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, चलो यहाँ तक सही है, पुल डाउन तक, एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन हैव नॉट बीन कंपाइल्ड, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे देखता हूँ, द स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन बाय यू, यहाँ पे देखो बाय यू नहीं हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे बाय यू हम नहीं लगाएंगे। अगला दिया हुआ है क्या, दिस स्काई स्क्रैपर विल बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग, एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन हैव नॉट बीन कंपाइल्ड विद, यहाँ पे भी देखो क्या है, ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग वाज रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंपाइल्ड, ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो है बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। लंबे सेंटेंस में जो देखो क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ने में भी और बनाने में भी। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने में, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अगला जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, वो दिया हुआ है, ही हैज रिटन अ पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन। अब देखो क्या दिया हुआ, ही हैज रिटन, मतलब उसने क्या पोएम लिखा है। ठीक है, ही हैज रिटन अ पोएम, तो बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है, तो अब ढूंढेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट इसमें कौन सा है। तो सबसे पहले देखो इज को हटाओ, ये तो हमारा प्रेजेंट हो गया। ठीक है, पोएम रिटन बाय हिम, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और एवरीवन फैसिनेटेड द पोएम, इसमें भी हैज नहीं लगाया तो नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो
राइट जो हमारा देखो, सबसे पहले फिर से दिखाता हूँ आपको इसमें, ही हैज रिटन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? ही हैज रिटन अ पोएम विच फैसिनेटेड एवरीवन। तो यहाँ पे देखो दो सेंटेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दो सेंटेंस की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो सही से ध्यान से, मैंने पढ़ा नहीं था, यहाँ पे दो सेंटेंस है। एक है हैज रिटन यानी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और दूसरा क्या है? प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस यानी फैसिनेटेड, फैसिनेट्स दिया हुआ है। तो दो सेंटेंस हम यूज करेंगे इसमें और दो टेंस का भी यूज करेंगे। तो हम देखेंगे दो टेंस किस में है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं ढूंढना। तो देखो क्या दिया, अ पोएम हैज बीन, ठीक है, अ पोएम हैज बीन रिटन बाय विच फैसिनेट्स एवरीवन। तो देखो इसका तो इन्होंने बनाया है, लेकिन यहाँ पे फैसिनेट्स को नहीं बनाया इन्होंने पैसिव, ठीक है। तो हमें फैसिनेट्स को भी पैसिव बनाना है। सेकंड देखो क्या है, एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय, एवरीवन से उठाया द पोएम विच हैज बीन रिटन बाय हिम। तो हमारा ये सेकंड आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है अगला देखो, आगे बढ़ता हूँ। विल दोज हैप्पी डेज, विल दोज विल दोज हैप्पी डेज टू बी फॉरगॉटन बाय मी, विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगेटन बाय मी। तो देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये जो है दिया हुआ विल से है, ठीक है। तो विल से दिया हुआ तो बी लगाना इसमें जरूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल लगाना इसमें जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो विल दो हैप्पी डेज टू बी, मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो पैसिव बनाया हुआ है। क्या हुआ है? पैसिव बनाया हुआ है। तो हमें इसका एक्टिव ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पैसिव में है वो क्वेश्चन मार्क है, यानी क्वेश्चन है। तो हमें क्या ढूंढना है? क्वेश्चन में ही आंसर देना है, ठीक है। किसमें देना है? क्वेश्चन में ही आंसर देना है। तो चलिए देखो, विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। देखो विल आई एवर फॉरगेट, ठीक है। क्या दिया हुआ है? विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। और सेकंड क्या दिया हुआ है? और सेल आई, क्या दिया हुआ है? सेल आई। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो बात, तो आई के साथ क्या विल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो है, सॉरी, आई के साथ क्या लगाएंगे? हम सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आई के साथ हम सेल लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला जो मिस्टेक है, दोनों में डिफरेंस है, वो है सेल। तो सब राइट आंसर हमारा सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। वुड तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो विल है तो वुड कैसे हो जाएगा? और यहाँ पे देखो एवर, एवर की बात ही नहीं की जा रही है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने एवर से ही शुरू कर दिया, तो एवर से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला जो हमारा दिया हुआ है, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या दिया हुआ है? यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम। तो देखो यहाँ पे बात की जा रही है पैसिव की, ठीक है। पैसिव में ही बनाया हुआ है, तो हमें इसका एक्टिव आंसर देना है। आपको पता है कि जब भी बात की जाए रिक्वेस्टेड की, तो वो प्लीज से सेंटेंस शुरू होगा। किससे शुरू होगा? प्लीज से। तो प्लीज परमिट हिम, प्लीज परमिट हिम। तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।